ओके, टेक्स्ट बुक का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो ये मेरे पास रोप आ गई, डायग्राम क्लियर होना चाहिए, मैं तो डायग्राम के ऊपर लिख लेता हूं कि कौन सी चीज क्या है। रोप है विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो ये मेरे पास आ गया वर्टिकल पोल। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो पोल की हाइट कितनी है, और एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। तो रोप ने ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया। अब देखिए आपको कैसे चूज करना है। पहली बात, डायग्राम बनाना और डायग्राम को डिस्क्राइब करना, उसके मार्क्स मिलते हैं। अगर आपको सवाल पूरा आपका ठीक नहीं हुआ, लास्ट में कोई कैलकुलेशन एरर हो गया या आप फंस गए कहीं पे, अगर आपने अच्छी डायग्राम बनाई है और उसका डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा लिखा है आपने, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो डायग्राम जैसे यहाँ पे बनी हुई है, तो आपको क्या करना है, डायग्राम का डिस्क्रिप्शन देना है। तो यहाँ पे हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, लेट AC बी द रोप, और क्या आ गया, AB इज द पोल एंड एंगल बिटवीन रोप एंड ग्राउंड इज 30 डिग्री। और हमें चाहिए क्या, टू फाइंड द हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल कौन सी है, AB। तो बस हमें इतना ही चाहिए। पता नहीं बेटा ये क्या कोई प्रॉब्लम है लगता है इसमें। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस हैं। रेशो कौन सी यूज करनी है, अगर आपने ये सीख लिया तो चैप्टर आपकी जेब में है। हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है, गिवन वैल्यू कौन सी लाइन है, लाइन सेगमेंट इसमें मतलब कौन सी साइड है, और टू फाइंड कौन सी साइड है, टू फाइंड कौन सी साइड है, और इन दोनों के साथ मिलके कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बन सकती है। बस आपको इतना ही काम करना है। तो थीटा के ऑपोजिट साइड, तो थीटा के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, इसका मतलब एक तो मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, और हमें गिवन कौन सी है, देखो यार यहाँ पे हमें गिवन है हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज की टी रेशो चाहिए। तो आई होप यू आर अंडरस्टूड, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की टी रेशो क्या होती है, साइन रेशो होती है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में साइन लगना चाहिए। तो कौन सी 2 बातें, एक तो कौन सी साइड की लेंथ आपको गिवन है, वो साइड पता होनी चाहिए कि हाइपोटेन्यूज है, बेस है, परपेंडिकुलर है, और कौन सी साइड आप निकालने वाले हैं, उन दोनों के साथ मिलकर टी रेशो का कौन सा कनेक्शन बनता है। चलिए तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं फटाफट। तो ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC यूजिंग, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशनशिप चाहिए, इसका मतलब हम क्या यूज करेंगे, साइन, यूजिंग साइन 30 इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 की वैल्यू 1/√2 होती है। अगर आपको याद नहीं है, जैसे जैसे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे वैसे वैसे मेमोराइज करने की कोशिश करिए। परपेंडिकुलर ट्राइंगल के हिसाब से थीटा के ऑपोजिट साइड AB, और हाइपोटेन्यूज कौन सी है, हाइपोटेन्यूज राइट एंगल के ऑपोजिट AC। तो 1/√2 AB कितनी है बच्चों, वो हमें ढूंढनी है, AC कितनी है 20, और आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB टाइम्स 2 इक्वल्स टू 20 टाइम्स 1, AB कम्स आउट टू बी 20 डिवाइड बाई 2 10, और क्योंकि लेंथ सारी मीटर में है तो 10 मीटर। और फाइनल आंसर हम एक बॉक्स में लिख कर दे के आएंगे अपने एग्जामिनर को, दैट द हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर, और ये हमारा हो गया आंसर। प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है और आपने क्वेश्चन पूरा सॉल्व भी कर दिया तब भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो डायग्राम को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, डिस्क्रिप्शन और डायग्राम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, स्केल के साथ बनानी है। ओके।